अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास बर्नौली इक्वेशन के बारे में है। फ्लूइड डायनामिक्स का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन, बेशुमार एप्लीकेशन अब हम इसकी मदद से समझ सकेंगे। तो बर्नौली इक्वेशन हमारा मेन टॉपिक हुआ। अब जो आइडियल फ्लूइड किसी पाइप या ट्यूब फ्लो में से फ्लो कर रहा होता है तो उसमें बदलाव आ सकते हैं और वो मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप का चेंज हो सकता है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि जब एरिया चेंज होगा तो वेलोसिटी भी बदलेगी। ठीक होगी बात। यानी अब ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कल पढ़ी, उसके मुताबिक उसकी स्पीड में भी चेंज आएगा। फिर मुमकिनात में है कि जो आपके पास पाइप का सिरा है, एक सिरा नीचे हो यानी कम ऊंचाई पे हो, एक सिरा ज्यादा ऊंचाई पे हो, यानी एलिवेशन डिफरेंट हो सकती है आउटलेट्स इनलेट की। फिर आपके पास प्रेशर डिफरेंस हो सकता है कि भाई इन आपके एक सिरे पे प्रेशर कुछ और हो, दूसरे सिरे पे प्रेशर कुछ और हो। क्यों? प्रेशर बदलाव करता है हाइट के साथ। हम जब स्टैटिक जानते हैं, स्टैटिक कंडीशन में कि जैसे जैसे हाइट चेंज करेंगे तो प्रेशर में बदलाव आएगा, इसी तरीके से स्पीड की वजह से भी प्रेशर में बदलाव आता है। तो अब ये तीन मुद्दे हमारे सामने आ गए जिससे फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड की मोशन में बदलाव आ सकते हैं। अब जो बर्नौली इक्वेशन है वो क्या रिलेट करती है? वो प्रेशर और जो आपकी फ्लो स्पीड है और हाइट है इनका एक ताल्लुक बनाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो G Y1 बराबर है P2 1/2 रो V2 स्क्वायर बराबर है प्लस रो G2। यानी कि ये जो तीन चीजों का सम है, जो शुरू में होगा वही बाद में होगा। अब ये तीन चीजें है क्या? P फॉर प्रेशर 1/2 रो V स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रो V स्क्वायर ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन तीन चीजों का सम ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक होगी बात। अब इसका हम कहेंगे कि आपके पास जो बर्नौली इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करता है। इसका मतलब कि हम आइडियल फ्लूइड अभी देख रहे हैं इनकंप्रेसिबल, नॉन विस्कस और जिसमें टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक होगी बात। अब जरा डेरिवेशन करते हैं कि ये फार्मूला बना कैसे। तो हम कंसीडर करेंगे कि भाई हमारे पास लेट से क्या है कि भाई एक आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर कि आपको नॉन यूनिफॉर्म साइज में पाइप मिल रहा है। पहले इस तस्वीर को जरा देख लेते हैं। मैं कहता हूं कि भाई W वर्क करना पड़ेगा आपके पास जो ग्रेविटी की फोर्स के अलावा, ताकि आपके पास टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है यानी काइनेटिक प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो फ्लूइड के साथ आए। क्या मतलब कि आपका फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसका मतलब उस पर कोई ना कोई वो फोर्स तो लग रही है, कोई ना कोई वर्क डन तो कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आ रही है आपके पास। तो वो जो वर्क है वो हम रिलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके साथ, यानी फ्लूइड के साथ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन बनी कि जो सिस्टम की एनर्जी में चेंज आएगा तो वो चेंज आप जो होगा यानी उसको हम वर्क के साथ देखेंगे, यानी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल सादा सादा बात करें। और वो जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है उसमें काइनेटिक एनर्जी की चेंज भी शामिल है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की चेंज भी शामिल है, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 से डिस्कस कर दिया। आगे मुझे करना क्या है, मैं वन लाइनर अगर आपको अभी बता दूं, मुझे वर्क की कीमत चाहिए, मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चाहिए, मुझे पोटेंशियल एनर्जी की चेंज चाहिए। वो तीनों कीमतें निकाल के मैं इक्वेशन 1 पे वापस आऊंगा। मैं इक्वेशन 1 में ये तीनों चीजों की कीमतें लगाऊंगा। तो करना शुरू करते हैं। पहले मुझे वर्क देखना है। तो टोटल वर्क आप कैसे देखोगे कि जितने वर्क हो रहे होंगे उनको जमा कर दोगे। अब आपको दो एंड्स दिख रहे हैं तो मैं कहूंगा दो वर्क मुझे कैलकुलेट करने हैं, W1 प्लस W2। अगर आप यहां से देखें तो आपका ये सिरा एक, इसे 1 कह रहे हैं, दूसरे सिरे को 2 कह रहे हैं। जो सिरा एक है उसकी पोजीशन हाइट y1 है, उस पे जो फोर्स लग रही है F1 है और उसकी वेलोसिटी v1 है। फ्लूइड चलते चलते जब दूसरे सिरे पे पहुंचा तो उस वक्त लगने वाली फोर्स F2 थी, उसका जो वेलोसिटी थी v2 थी, उसकी जो हाइट थी y2 थी। ये एक ही फिग है,
एक में आप एक यानी आप एंड 1 डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एंड 2 डिस्कस हो रहा है, यानी इसमें ये जो फ्लूइड आपको डेल्टा एम दिखाई दे रहा है जिसने डेल्टा x1 जगह घेरी हुई है, ये चलते 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 जब इधर पहुंचा तो इसको यहां पे दिखा दिया कि वो वही डेल्टा एम है जितना यहां पे था, और अब उसने जो जगह घेरी डेल्टा x2 घेरी। तो वर्क डन देखते हैं कि एंड 1, पहले इस तस्वीर को देख लेते हैं। तो W1 निकालना है, F1 डॉट डेल्टा x1 दिख रहा है, आपको फोर्स भी दिख रही है, डिस्प्लेसमेंट भी दिख रहा है। तो आप कहोगे जिस सिंथ में फोर्स है उसी सिंथ में डिस्प्लेसमेंट है, क्या फ्लूइड इसी तरफ नहीं जा रहा? तो थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो cos 0 1 की जगह आपने 1 लगा दिया, F1 डेल्टा x1 आ गया। ये इक्वेशन 3 आ गई। अब क्या जनाब, N2 देखो, N2 में देखो तो फोर्स इनवर्ड है, जबकि फ्लूइड आपका बाहर की जानिब डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 का आ गया, और cos 180 -1 होता है। जब वर्क निकालोगे F2 डेल्टा x2, तो आप F2 डेल्टा x2 cos थीटा cos 180 -1, तो माइनस के साथ लिख दिया। इक्वेशन 4 समझ आ गई? तो जनाब अब आपने दोनों वर्क निकाल लिए, W1 भी W2 भी, क्या इक्वेशन 2 में लगाया जा सकता है? तो अब आप इसमें मगर लगाने से पहले अब थोड़ा सा बदलाव और करेंगे। वो बदलाव क्या है कि आप भी वर्क निकाला है डेल्टा एक्स। अब मैं अगर कहूं कि भाई फोर्स की वैल्यू तो P बराबर है F/A के, तो आप देख सकते हैं PA के वो वैल्यू आपने प्लेस कर दी। तो P1 A1 डेल्टा x1 एंड 1 के लिए, P2 A2 डेल्टा x2 एंड 2 के लिए, उसके साथ नेगेटिव तो चलता ही आ रहा है, यानी कि F की वैल्यू लगा दी एंड्स के लिहाज से। अब आपको पता है, अब फर्दर अगर आप देखो तो अब डेल्टा x की वैल्यू भी लगाई जा सकती है। अब वो कैसे हमने देखनी है, अब आप देखो जरा के वॉल्यूम फार्मूला अगर मैं कहूं कि आप कहोगे एरिया को लंबाई से तरफ दे दो, इस साइड का एरिया आप ए कह लो और इसकी जो विड्थ है लंबाई है वो डेल्टा एक्स कह लो, तो ए डेल्टा एक्स आ गया। अब इन जनरल फार्मूला ये। इसी तरीके से वॉल्यूम हम कह सकते हैं मैस ओवर डेंसिटी होता है, यानी आपने डेंसिटी होता है ना मैस ओवर वॉल्यूम, क्रॉस कर दिया, वॉल्यूम उधर चला गया, डेंसिटी कर गई, तो डेंसिटी ओवर आपके पास मैस ओवर डेंसिटी आ गई। अब ये दोनों 7 नंबर और 8 नंबर देखो तो ये दोनों वॉल्यूम बता रहे हैं, तो अगर आपको लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी। इसका मतलब ए डेल्टा एक्स की जगह हम डेल्टा एम ओवर रो प्लेस कर सकते हैं। अब ये जनरल फार्मूला था। इक्वेशन नंबर 5 में देखो, क्या A1 डेल्टा x1 है, तो A1 डेल्टा x1 की जगह हम लगा सकते हैं क्या डेल्टा m1 ओवर रो, डेंसिटी चूंकि कांस्टेंट है इसलिए उसके साथ 1 नहीं लगेगा। इसी तरीके से क्या हम इक्वेशन नंबर 6 में A2 डेल्टा x2 है तो उसकी जगह डेल्टा m2 रो लगा सकते हैं, तो ये एंड 1 की इक्वेशन भी आ गई, एंड 2 की इक्वेशन भी आ गई। अब अगर आप दोनों वर्क ऐड कर दो टोटल वर्क हासिल करने के लिए, तो जनाब वो आपके पास चूंकि प्लस ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा। अब आपके पास वर्क निकल आया टोटल। काइनेटिक एनर्जी की चेंज देखनी हो तो फाइनल माइनस इनिशियल है, 1/2 डेल्टा m2 v2 स्क्वायर है, माइनस 1/2 डेल्टा m1 v1 स्क्वायर है। पोटेंशियल एनर्जी की चेंज देखनी हो तो फाइनल माइनस इनिशियल आप देख सकते हो डेल्टा m2 gy2 माइनस डेल्टा m1 gy1। अब आप देख रहे हो 2 हमारा आखिरी सिरा था, 1 हमारा पहला सिरा था, तो फाइनल माइनस इनिशियल का कंसेप्ट चलता जा रहा है। अब इक्वेशन नंबर 12, इक्वेशन नंबर 13, इक्वेशन नंबर 14, क्या हमने वो इक्वेशन 1 जो बनाई थी क्या उसमें ये तीनों कीमतें लग सकती हैं? W की कीमत भी है, डेल्टा K की कीमत भी है, डेल्टा U की कीमत भी है, वो वैल्यूज प्लेस हो गई। अब मैं जानता हूं कि मैथ्स तो आपका हर जगह सेम चल रहा है, तो आइडियल फ्लूइड है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग डेल्टा M1 बराबर होगा डेल्टा M2 के, तो जनाबे वाला क्या डेल्टा M1 M2 जहां जहां आ रहा है उसकी जगह डेल्टा M ना लगा दूं? तो देखो जहां जहां डेल्टा M1 आया था उसकी जगह डेल्टा M, डेल्टा M2 की जगह डेल्टा M, यानी रिप्लेसमेंट आ गई, डेल्टा M आ गया जी सारी जगह पे। अब डेल्टा M कॉमन भी लिया जा सकता है, इन दोनों से भी कॉमन ले लो, इन चारों से भी कॉमन ले लो, ये डेल्टा एम से कट जाएगा, डेंसिटी को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दो या क्रॉस, सादा लफ्जों में बोलो तो क्रॉस कर दो, डेंसिटी इधर जाएगी अंदर जाके ज़रब खा जाएगी, तो वो अंदर चारों फैक्टरों से ज़रब खा जाएगी। अब 1 वाली फैक्टर एक तरफ कर लो, 2 वाले फैक्टर एक तरफ कर लो, तो ये वही इक्वेशन बन गई जो स्टार्ट में पड़ी थी कि भाई P बराबर है 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी वाई बराबर कांस्टेंट के है, तो हम कहेंगे ये बर्नौली इक्वेशन है। अब इसमें दो टर्म्स जो आप P तो प्रेशर है, तो 1/2 रो वी स्क्वायर क्या है, इसे हम डेंसिटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मानेंगे।
रो जी वाई क्या है, डेंसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मानेंगे। अब इन दोनों चीजों की अगर आप डायमेंशन निकालो तो वो प्रेशर वाली बनती हैं। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 17 में ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है। तो काइनेटिक एनर्जी बर्नौली इक्वेशन की अगर कोई आपसे डायमेंशन पूछे तो आप बिला झिझक बता सकते हैं कि इसकी डायमेंशन वही होगी जो प्रेशर की होगी। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है, तो हम कहेंगे इस इक्वेशन नंबर 17 को कि किसी भी स्ट्रीमलाइन में जो सम होता है डेंसिटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर का, वो कांस्टेंट रहता है। यानी इन तीन चीजों का मजमुआ हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये तीन चीजें कौन सी? इन तीन चीजों में आएगा प्रेशर, इन तीन चीजों में आएगी डेंसिटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन तीन चीजों में आएगी डेंसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इक्वेशन नंबर 17 की डायमेंशन सारी जो अगर देखा जाए तो ये प्रेशर की इक्वेशन है, तो ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है। अगर मैं कहूं कि अगर आप वेलोसिटी जीरो कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी P प्लस रो जी वाई। ये इक्वेशन तो हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम में पढ़ी थी, तो वहां पे ये प्रेशर की थी, प्रेशर ऑफ स्टैटिक फ्लूइड का। तो इसका मतलब ये जो रो आपके पास P प्लस रो जी वाई में ये रो जी वाई वाला प्रेशर है, ये कौन सा प्रेशर होगा? स्टैटिक प्रेशर माना जाएगा। और अगर आप कहो कि फ्लूइड हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ग्रेविटी की जरूरत नहीं है, तो रो जी वाई वाला फैक्टर का निगलेक्ट हो जाएगा, तो P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे जो 1/2 रो वी स्क्वायर वाला फैक्टर आ रहा है ये आपका डायनेमिक प्रेशर है, और जो शुरू में P लिखा हुआ है ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए चल रहा है ना। तो 1/2 रो वी स्क्वायर कौन सा प्रेशर है? डायनेमिक प्रेशर। रो जी वाई कौन सा प्रेशर है? स्टैटिक प्रेशर। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।